प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्षों से गरीब कल्याण को केंद्र में रख करके योजनाएं बना रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। जब गरीबों को ये पक्का हो गया कि हमें तो अनाज मुफ्त में मोदी जी भेजेंगे, तो जो गरीबों की एक एनर्जी थी वो दूसरी दिशा में गई, सकारात्मक दिशा में गई, और उन्होंने अपनी स्थिति को सुधारा। और विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में मैं सही कह रहा हूं कि जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, उसमें सभी योजनाओं ने अपना योगदान दिया, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने दिया। जी सर, उत्तराखंड में जो है यूसीसी को लेके बिल्स क्लियर हो गए हैं। सेंटर भी काफी टाइम से बोल रही थी कि यूसीसी जैसे जो बिल्स हैं वो लाना जरूरी है देश की प्रगति के लिए, तो सेंटर की तरफ से कुछ इंडिकेशन है? ये कोई खाली सेंटर का विषय नहीं है जी। संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बन रहा था तब भी इस विषय पे चर्चा की थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कोट आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में देखेंगे तो आपको इस दिशा में कोट मिलेंगे, पैरवी की थी उन्होंने। लेकिन अभी ये मामला लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास विचाराधीन है, वो कंसल्टेशन प्रोसेस में चल रहे हैं। राज्यों के पास भी एक इसको ठीक करने का या इसको सुधारने का एक विषय रहता है, जिसमें गोवा ने यूसीसी पे पहले से ही अपना काम कर रखा है। उत्तराखंड सरकार जो है, आप देख ही रहे हैं कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया उत्तराखंड सरकार ने, वो भी इस दिशा में 17 सहित आज ही इस दिशा में काम चल रहा है। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इस दिशा में जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो हम आपको सूचित करेंगे। जी सर, एक आखिरी सवाल, झारखंड में जिस तरह से हमने देखा कि सीएम को अरेस्ट किया गया, उसके बाद आज जो है फ्लो टेस्ट भी होना है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। अब कोई आदमी भ्रष्टाचार करे और उसके बाद सेंट्रल एजेंसी काम नहीं करे, ये तो हो नहीं सकता ना। सेंट्रल एजेंसी ने उनको बुलाया था कई बार, भाई आप अपना जवाब दो, और वो भ्रष्टाचार में अगर नहीं लिप्त है तो उनको तो बहुत पहले ईडी के सामने पेश हो जाना चाहिए था। इसलिए भ्रष्टाचार पे और इस भ्रष्टाचार को लेकर के जो विपक्ष के दूसरे लोग हैं जो उनको मदद कर रहे हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि सारे जो भ्रष्टाचार में काफी लिप्त लोग हैं या जिन पे आरोप लगे हैं वो सब एक हो जाते हैं। ये ठीक दिशा नहीं है ना। आप भ्रष्टाचार पे किसी सेंट्रल एजेंसी ने नोटिस दिया है, आप जवाब दीजिए ना अपना। जी सर, ईडी समन की बात है तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मुझे बीजेपी की तरफ से ऑफर आया है कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूं। ये सब झूठ बोल रहे हैं जी, वो झूठ बोल रहे हैं। वो जो शराब का जो मामला है उसमें वहां तक तार जा रहे होंगे, इसलिए एजेंसी उनकी उनसे भी जांच कर रही है। अदरवाइज जो कोई आदमी, उनका प्रमुख आदमी, उनके मंत्री इतने दिनों से आप देख रहे हो जेल में, कोर्ट में क्या वो जा नहीं रहे हैं? कोर्ट में वो पैरवी करते हैं, उनके अच्छे अच्छे वकील पैरवी करते हैं। इसका मतलब मामला गंभीर है, इसलिए कोर्ट जो कह रहा है अभी गंभीर मामला है।